मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन अक्सर न्यूज में हम सुनते हैं, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, मिसाइल स्ट्राइक्स। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों के पास ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि जो भी मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस करता है वो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जो दुनिया के मैप पर छोटा दिखाई देता है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर बैलेंस में इसका रोल बेहद बड़ा है। अक्सर न्यूज में हम सुनते हैं वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, मिसाइल स्ट्राइक्स, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट हमेशा इंस्टेबिलिटी का केंद्र क्यों बना रहता है? क्या यह सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे कोई बड़ा हिडन गेम चल रहा है? अगर डीप एनालिसिस करें तो इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा फैक्टर है ऑयल यानी पेट्रोलियम, जो आज भी मॉडर्न वर्ल्ड की बैकबोन माना जाता है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों के पास ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है। अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 45 से 50% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इसी रीजन में है। इसका मतलब ये है कि जो भी मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस करता है वो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, मिलिट्री ऑपरेशंस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेस है। इसलिए ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब सोचो, अगर किसी रीजन में इतनी वैल्यूएबल रिसोर्स हो तो नेचुरली उस पर कंट्रोल पाने के लिए कंपटीशन होगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर्स जैसे यूएसए, रशिया और चाइना भी यहाँ डीपली इन्वॉल्व रहते हैं। खासकर यूएसए का इंटरेस्ट इस रीजन में बहुत पुराना है। कोल्ड वॉर के समय से लेकर आज तक यूएसए ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी है ताकि ऑयल सप्लाई सिक्योर रहे और ग्लोबल डोमिनेंस कायम रखा जा सके। इस पूरे गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं। अगर कभी इस रूट को ब्लॉक कर दिया जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और फ्यूल प्राइसेस अचानक स्काईरॉकेट कर सकते हैं। इसी कारण ये एरिया हमेशा सेंसिटिव बना रहता है और यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस भी काफी हैवी होती है। ईरान और यूएसए के बीच कई बार इसी रीजन को लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी को समझना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी नेशन है। ये रिलीजियस डिफरेंस पॉलिटिकल राइवलरी में बदल चुका है। दोनों देश अपने अपने इन्फ्लुएंस को पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहते हैं। यमन, सीरिया और इराक जैसे कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनमें इनडायरेक्ट रूप से सऊदी अरेबिया और ईरान की इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। ये एक प्रॉक्सी वॉर जैसा सिचुएशन बना देता है जहां सीधे टकराव के बजाय दूसरे देशों के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाता है। अगर हम इजराइल की बात करें तो उसका रोल भी काफी कॉम्प्लेक्स है। इजराइल मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल मिलिट्री स्टेट है और उसका कई अरब देशों के साथ लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। खासकर ईरान के साथ उसका टेंशन काफी हाई रहता है। इजराइल को यूएसए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जो इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू भी डेकेड से चल रहा है जिसने मिडिल ईस्ट को लगातार अनस्टेबल बनाए रखा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ ऑयल की वजह से है? जवाब है पार्शियली यस, लेकिन पूरी कहानी इससे भी बड़ी है। ऑयल एक मेजर फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ रिलीजन, आइडियोलॉजी, पावर स्ट्रगल और जियोपॉलिटिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में कई देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि मोनार्की या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। इससे इंटरनल अनरेस्ट भी बढ़ता है जो कई बार प्रोटेस्ट्स और सिविल वॉर्स का रूप ले लेता है, जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान देखा गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ऑयल रिच होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं है, जबकि कुछ कंट्रीज जैसे यूएई और कतर ने ऑयल वेल्थ का सही इस्तेमाल करके खुद को मॉडर्न और डेवलप्ड बना लिया है। दुबई जैसे सिटीज इसका एग्जाम्पल हैं, जहां ऑयल रेवेन्यू को इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म
और बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में करप्शन, पुअर गवर्नेंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने डेवलपमेंट को रोक दिया। ग्लोबल इकोनॉमी भी मिडिल ईस्ट पर काफी डिपेंड करती है। जब भी इस रीजन में टेंशन बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंडिया जैसे कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल इशू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करता है। फ्यूचर की बात करें तो सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो सकती है। एक तरफ दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जिससे ऑयल की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ऑयल की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। चाइना भी मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो यूएसए के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में पावर स्ट्रगल और इंटेंस हो सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो मिडिल ईस्ट का असली गेम 3 चीजों के आसपास घूमता है: ऑयल, वॉर और पावर। ऑयल रिसोर्सेज कंट्रोल करने की कोशिश, पावर बैलेंस बनाए रखने की स्ट्रैटेजी और रीजनल राइवलरीज, ये सब मिलकर इस रीजन को दुनिया का सबसे सेंसिटिव एरिया बना देते हैं। यहाँ जो भी होता है उसका असर सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर महसूस किया जाता है। अंत में एक बात क्लियर है, मिडिल ईस्ट सिर्फ एक ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हार्ट है। यहाँ का हर कॉन्फ्लिक्ट, हर डिसीजन और हर अलायंस दुनिया के फ्यूचर